नमस्कार, मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। थानेसर विधानसभा में कांग्रेस समर्थित सरपंचों के पास जो नोटिस आ रहे हैं उससे पूर्व राज्य मंत्री और थानेसर से पूर्व विधायक सुभाष सुधा ने पूरी तरह से पल्ला झाड़ लिया है। सुभाष सुधा ने कहा कि उन्होंने किसी भी अधिकारी पर दबाव डालकर सरपंचों को नोटिस भेजने की बात नहीं कही है। और सुभाष सुधा कहना है कि जो सरपंच उनसे नाराज हुए थे और उन्होंने कांग्रेस को समर्थन किया था, उनकी तो इच्छा यही है कि उन तमाम सरपंचों को एक बार फिर अपने साथ जोड़े। पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा का कहना है कि वो जोड़ने की नीति में विश्वास रखते हैं और किसी के ऊपर प्रेशर डलवाने की नीति में कभी विश्वास नहीं रखते। उन्होंने कहा कि इस तरह की जो बातें कर रहे हैं उनको बदनाम करने की एक रणनीति है और इसमें ये लोग कभी सफल नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी रहे अशोक अरोड़ा, उन्होंने निश्चित तौर पर बहुत सारे सरपंचों को चुनाव के दौरान डराया था और यह दबाव बनाया था कि कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है और वो मंत्री बनने जा रहे हैं। ऐसे में कई सरपंच इसी दबाव के चलते उनसे दूर हो गए थे और उन्होंने कांग्रेस का समर्थन कर दिया था और अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऐसे सरपंच जो पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ थे और जिस तरह से पूर्व मंत्री यानी कांग्रेस के जो विधायक ने अशोक अरोड़ा ने जिस तरह से दबाव डाला था, तो उसके बाद वो लोग जो चले गए थे उनके दरवाजे भारतीय जनता पार्टी के खुले हुए हैं और वो भारतीय जनता पार्टी में उनको दोबारा जोड़ने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि अशोक अरोड़ा ने अगर कोई बात मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से कही है वो बेबुनियाद है और सच से उसका कोई संबंध नहीं है। पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने दा मुद्दा को खोल करके कहा कि देखिए, हम तो जोड़ने में विश्वास रखते हैं, तोड़ने में नहीं। और जो साथी नाराज भी हो गए थे किसी कारणवश, उनको दोबारा फिर से हम अपने साथ जोड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी मजबूत रहेगी और किसी को भी कांग्रेस के दबाव में आने की जरूरत नहीं है। पूर्व राज्य मंत्री ने कहा कि जैसे ये खबर उन्हें मिली कि इस तरह से उनको बदनाम किया जा रहा है, यह बिल्कुल गलत बात है और मेरा दिल तो बहुत बड़ा है और मैं जोड़ने में भरोसा रखता हूं। आगे भी लोगों को अपने साथ जोड़ूंगा और अगर इस तरह से दुष्प्रचार कुछ लोग निश्चित तौर पर कर रहे हैं, यह दुष्प्रचार होना नहीं चाहिए। लोकतंत्र में जो जिनको वोट देना चाहते हैं देना चाहिए और थानेसर विधानसभा के ज़्यादा सरपंच आज भी उनके साथ हैं, पहले भी उनके साथ रहे हैं और कांग्रेस इस मामले में ओछी राजनीति कर रही है। इस तरह के आरोप पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने लगाए। उन्होंने कहा कि चुनाव में हार और जीत चलती रहती है और अगले जो 2029 के अंदर विधानसभा चुनाव होंगे, एक बार फिर थानेसर से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और जिस तरह से ये माहौल बनाया जा रहा है ये बिल्कुल गलत है और कांग्रेस इसी तरह के माहौल बनाती रहती है।